सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर, यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। मैसेज रिसीव करने के लिए सेंटर का मैसेज भेजना जरूरी है। तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था तो मैसेज कैसे रिसीव होता आपको, है ना? चलिए फ्लॉइड वो जीरक कॉपी किया है कहीं से? नो सर, अभी टाइप किया है, आपको देखा। चले वही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ भाई। कर लूं? यस सर कर लें। कर लिया। अच्छा 10 का नेटवर्क और 100 का नेटवर्क आएगा क्योंकि इधर रिप अपडेट जाएंगी। 12 का नेटवर्क आ गया तो उसका मतलब ये हुआ कि अब रिप अपडेट्स फ्लॉइड से बी और एनडी दोनों पे जानी शुरू हो गई। क्लियर है? फिर उसके बाद आपने कहा था कि पॉलिसी ये है भाई फ्लॉइड से एनडी के पास रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए, इसलिए आपने जो है मजबूरन फिर पैसिव इंटरफेस करना पड़ा ईथरनेट 0 को। जब आपने पैसिव इंटरफेस कर दिया तो अब दोनों तरफ जानी बंद हो गई है। फ्लॉइड से एनडी और बी दोनों पर जो है रिप अपडेट जानी बंद हो गई है। जब रिप अपडेट्स दोनों तरफ जानी बंद हो गई तो मुझे फ्लॉइड से बी के पास तो भेजनी थी ना भाई। जब उधर भेजनी थी तो इसलिए हमें फिर नेबर की कमांड डालनी पड़ी और नेबर की कमांड के साथ जो है वो फिर लिखना पड़ा जिससे कम्युनिकेशन करनी है, जिससे रिप अपडेट भेजनी है। तो इसलिए 12.67 का एड्रेस आ गया तो रिप अपडेट जानी पर शुरू हो गई। 12.68 दानियाल 12.68 का किधर है? हाँ 67। ठीक है, शुक्र है। मैंने कहा 68 तो कहीं नजर नहीं आ रहा, उस तरफ 65 है, इस तरफ जो है वो 67 है और फ्लॉइड के ऊपर 66 है। हाँ खैर है। नो इशू वेरीफाई हो गया ना। टाइपिंग तो मैं भी बहुत गलतियां करता हूं, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा भाई, ये जब कोड हो गया तो इसका जो है वो हमने फ्लाइट को भी कन्फिगर कर दिया। अब रह गया बी को कन्फिगर कर दे। शाहजेब अजहर बी को कन्फिगर कर दे भाई, लाइव कर दे लाइव। नेटवर्क सर इसमें पहले आएगा 192.168। अरे अल्लाह के बंदे, इतनी लंबी जंप मार लेते हो तुम लोग जो है वो, पता नहीं क्यों। प्रोटोकॉल तो बता दो कौन सा कन्फिगर होगा।
यही कर रहे हैं ना वर्जन 1 ही। जोर से बोलो। RIP होगा उसके बाद राउटर रेप लिखना होता है ना, लाजमी है। डायरेक्ट नेटवर्क करोगे तो फिर तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आगे आगे जो है वो और बहुत सारे प्रोटोकॉल आते रहेंगे। तो जब तक प्रोटोकॉल का नाम नहीं लिखोगे समझ कैसे आएगा कि इस पर OSPF है, इस पर RIP है, इस पर EIGRP है, इस पर IGRP है, इसमें वर्जन 1 है, वर्जन 2 है। तो सारा कुछ क्लियर लिखना पड़ता है जी। नेटवर्क कौन सा आएगा? 192.168.200.0 168.200.0। 200.0 ओके, बस खत्म, बस। तो दूसरा नेटवर्क आएगा 192.168। नहीं सर, दूसरा नेटवर्क भी आएगा इसमें। नेटवर्क 192 168.12.0। ठीक है, तो इस पर तो जो है वो दोनों तरफ जो है वो रिप अपडेट जानी शुरू हो जाएंगी, 12 के नेटवर्क पर भी और 200 के नेटवर्क पर भी, दोनों तरफ रिप अपडेट जानी शुरू हो गई। तो ब्लॉक करना है, पैसिव करना है कुछ? पैसिव करना है? पता नहीं आवाज क्यों हल्की आनी शुरू हो गई मुझे। नहीं करना सर पैसे। मेरी तरफ से शोर बहुत आ रहा है, गर्मियां आ गई है ना भाई, पंखे के बगैर बैठा नहीं जाता। पंखा हल्का कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, कुछ कम हुआ शोर? यस सर। बेहतर है। जी बिल्कुल, पैसिव नहीं आएगा क्योंकि बी से दोनों तरफ अपडेट जानी है, फ्लॉइड से की तरफ भी और एनडी की तरफ भी। इस वजह से जो है वो इधर कोई यूनिकास्ट नहीं होगा, कोई जो है वो पैसिव इंटरफेस करके ब्लॉक नहीं करना होगा। ठीक है जी। तो अब ये आपको दो कमांड और आपने सीख ली हैं। यूनिकास्ट की कमांड जो कि नेबर से लिखी जाएगी, और किसी इंटरफेस को अगर उस प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना हो तो फिर जो है वो हमें पैसिव इंटरफेस की कमांड करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, जो पैसिव इंटरफेस की कमांड है आपने बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेगी आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जल्दी से बता दूं, टाइम बहुत हो गया है, लेकिन टाइम बहुत हुआ नहीं है अभी। आपके अभी 2 मिनट बाकी है क्लास खत्म होने में। तो दूसरी क्लास शुरू होने वाली है अंकल अभी कहां से शुरू हो जाएगी? 11:40 में तो ऑफिशियल टाइम है ऑफ होने का। 11:40 लेते लेते टाइम हो जाएगा, 45 तक चले जाएगा। आप अपना वक्त जाया नहीं कीजिएगा ना, आपके अटेंडेंस में लगा दूंगा। ठीक है जी, आपका वक्त बहुत कीमती है ना, तो आपकी अटेंडेंस लगा देंगे। अरे भाई 192.168.12/28। अरे क्या मजाक है, 192.168.12.64/28। और प्रोटोकॉल कौन सा कॉन्फ़िगर है इस इंटरफेस पर? रेप। और इधर कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर है? 192.168.0/28। और इधर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है OSPF।
अच्छा जी, अब ये राउटर का नाम क्या है? राउटर का नाम भी बता देते हैं, KHI कराची। जी भाई, अब हमें कराची को कॉन्फ़िगर करना है। कराची राउटर के दो इंटरफेसेस हैं, नजर आ रहे हैं सबको? इस राउटर के ऊपर एक इंटरफेस पर रिप कॉन्फ़िगर है और एक इंटरफेस पर OSPF कॉन्फ़िगर है। ऐसा सिनेरियो आपके प्रोजेक्ट में भी आएगा, आपने बनाया भी होगा। जिन्होंने नहीं बनाया उसको अपडेट कर लें कि इसको जो है ये वाला कराची राउटर अब बॉर्डर राउटर है, क्योंकि एक तरफ रिप चल रहा है और दूसरी तरफ OSPF चल रहा है। मतलब राइट साइड पे जितना भी नेटवर्क है उधर रिप चल रहा है, और जो बॉटम की तरफ जितना भी नेटवर्क चल रहा है वो OSPF प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ है। तो अब अगर मैं इस राउटर पे लिखता हूं, कराची पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इस पे कराची में, और इसको कॉन्फ़िगर करते हुए हम लिखते हैं राउटर रिप, और आगे लिख देते हैं नेटवर्क 192.168.12.0 लिखेंगे तो 12.0। जब ये लिखा तो दोनों नेटवर्क के ऊपर जो है वो रिप कॉन्फ़िगर हो गया। सही। पता नहीं क्या कह रहे हो भाई, साथ क्या कह रहे हो? अरे भाई आवाज तो निकाल लो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि OSPR लिखा हुआ है, तो अगर O के बजाय I लगा दो तो बेहतर रहेगा। अरे यार, हद होती है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा भाई? तुम्हारी स्क्रीन जो है वो थोड़ी ब्लर हो रही है। देखो OSPF लिखा हुआ, अब सही नजर आ रहा है ना तुम्हें? चश्मा साफ किया तुमने अपने? हाँ, तुमने जैसे ही अपना चश्मा साफ किया तो तुम्हें सही नजर आना शुरू हो गया। OSPF नजर आ रहा है ना अब तो? यस सर, अब सही नजर आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। टिश्यू पेपर साथ रखा करो ताकि चश्मा साफ होता रहे। हाँ भाई, राउटर रिप नेटवर्क जो है वो हमने जब ये 12 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया तो अब कराची के दोनों इंटरफेस पर रिप कॉन्फ़िगर हो गया। हालांकि जो 12.0 का नेटवर्क है इस पर रिप कॉन्फ़िगर ही नहीं है, इस पर तो OSPF कॉन्फ़िगर है, कोई और प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है भाई। तो यहां तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एक इंटरफेस पर दो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो ही नहीं सकते। जैसे हमने और लिखा कोड कराची के ऊपर ही, राउटर OSPF, इसको लिखने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। मैं अभी वो मुख्तलिफ तरीका नहीं लिख रहा हूं, उससे फिर मुझे जो है कोड भी समझाना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं सिंपल सा उसी तरह लिख रहा हूं जैसे रिप में लिखा है, नेटवर्क 192.168.12.0। कराची के ऊपर जो है हमने राउटर OSPF भी लिखा और कराची के ऊपर ही जो है वो लिखा राउटर रिप। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि इस राउटर के ऊपर, क्योंकि ये बॉर्डर राउटर है, इस राउटर के एक इंटरफेस पर रिप है और दूसरे इंटरफेस पर OSPF कॉन्फ़िगर है। इस वजह से जो है हमें रिप और OSPF एक ही राउटर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ा। अगर तो दोनों तरफ अलग अलग नेटवर्क होते तो बहुत आसान था, एक तरफ 12 का नेटवर्क है, एक तरफ 10 का नेटवर्क है, फिर तो बहुत आसान था। 12 कॉन्फ़िगर हो जाता उस नेटवर्क पे और 10 वाले पे जो है वो OSPF कॉन्फ़िगर हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता। लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक ही नेटवर्क पे दो प्रोटोकॉल इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस वजह से मुझे यहां मैं लिख देता हूं, यह है ईथरनेट 4 इंटरफेस, और इधर लिख देते हैं ये है ईथरनेट 3 इंटरफेस। तो अब मुझे जो है यहां पर कोड कंप्लीट करना है और मुझे लिखना है पैसिव इंटरफेस, और किसको ब्लॉक करना है? ईथरनेट 4 को। तो अब ये समझे इस बात को कि हमने रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया 12 के नेटवर्क पे,
मीन के जो है वो 12 के जितना भी नेटवर्क है वो सब पर रिप अपडेट जानी चाहिए, सिवाय सिवाय किस पे, पैसिव इंटरफेस ईथरनेट 4 के, इधर रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर तो इस जगह पर OSPF कॉन्फ़िगर है। जब OSPF कॉन्फ़िगर है तो इसका मतलब यह है कि इधर किसी किस्म की रिप की अपडेट नहीं जानी चाहिए, इस इंटरफेस पर हमेशा OSPF की अपडेट जानी चाहिए। OSPF प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, इसलिए मुझे पैसिव इंटरफेस यहां करना पड़ा। और ऐसे ही जब मैं OSPF कॉन्फ़िगर करूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि पैसिव इंटरफेस ईथरनेट 0, ईथरनेट 3, मैंने राउटर OSPF कर दिया, OSPF कॉन्फ़िगर हो गया किस नेटवर्क पे, 12 के नेटवर्क पे। जैसे ही मैंने लिखा 12 का नेटवर्क तो दोनों तरफ जो है वो OSPF की अपडेट जानी शुरू हो गई। लेकिन मुझे ईथरनेट 3 पर रिप अपडेट भेजनी है, ईथरनेट 3 पर OSPF की अपडेट नहीं भेजनी है, इस वजह से मैंने उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो पैसिव इंटरफेस ईथरनेट 3 जैसे ही किया तो अब OSPF की अपडेट जो है वो ईथरनेट 3 पे जानी बंद हो गई है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, एक नेटवर्क पे एक ही प्रोटोकॉल अब कॉन्फ़िगर है, हमने बाकी अपडेट जो है वो ब्लॉक कर दी है। अब जो है वो उस नेटवर्क पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईथरनेट 3 पे रिप अपडेट जाएंगी और ईथरनेट 4 पे OSPF की अपडेट जा रही होंगी। ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। कोई सवाल आप लोगों का? नो सर। ठीक है, अटेंडेंस लेते हैं, क्लास ऑफ करते हैं। रिवीजन आपने करना है, आप लोग जो है वो यूट्यूब की वीडियोस नहीं देख रहे हैं। अब मुझे कुछ और तरीके से आपको लाजमी दिखाने पड़ेंगी, कुछ है वो सर मैं हर वीडियो लाइक करी हुई सर। जब मैं कहता हूं आज देखें क्लास में 24 स्टूडेंट हैं तो व्यू जो है वो 24 तो बेटा होने चाहिए ना। 2-4 के व्यू होने से मैं जो है वो थोड़ी एक्सेप्ट करूंगा। 4 लोग अगर देख रहे हैं या 6 लोग देख रहे हैं तो फिर जो है वो उससे बात नहीं बनती है। 4 लोगों को सिर्फ पास होना है या सिर्फ 6 लोगों को पास होना है क्लास में? अटेंडेंस दे दे भाई। अम्मार फहीम प्रेजेंट सर। जी। फयाज, फयाज ठीक है। प्रेजेंट सर। हाँ हाँ भाई फयाज भाई ठीक है। गुल रहमान प्रेजेंट सर। शहजाद हसन, शहजाद हसन, शहजाद हसन, जी जी। जीरक साजिद सिद्दीकी, यस सर, प्रेजेंट सर। जीरक भाई आपकी बहुत छुट्टियां हो रही हैं। सर मेरा जो है वो इंटरनेट फर्स्ट सेशन में हुआ था डिस्कनेक्ट, फिर उसके बाद से मैं जो है वो क्लास में ही था। पिछली क्लास भी आपने अटेंड नहीं की है, जो मेकअप हुई है क्लास, मेरा ख्याल है मेकअप ही थी। यस सर, वो मैं जो है वो आउट ऑफ टाउन था सर, इस वजह से सर। हाँ, आउट ऑफ टाउन में जो है वो नेट नहीं चलता। नहीं सर, वो सुबह गया था फिर रात में आया था सर, तो जो है वो कहीं घूमने नहीं गया था। ठीक है, पहले से पहले दूसरे सेशन की अटेंडेंस इसमें लिखी नहीं हुई है मेरे पास, लेकिन तीसरे चौथे में आप एब्सेंट हैं, फिर उसके बाद जो है वो 7वें 8वें में एब्सेंट है और आज में भी एब्सेंट है, तो काफी छुट्टियां माशाल्लाह आप कर चुके हैं। नहीं सर, मैं जो है वो आज में भी हूँ प्रेजेंट। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सर मेरा जो है वो इंटरनेट का जो है वो इशू हुआ था, जब आप ले रहे थे अटेंडेंस तो मैं आया था। जब आप जो है वो उससे सवाल कर रहे सर, जब कब आपने ज्वाइन की थी मीटिंग? आपने ज्वाइन कब की थी मीटिंग? सर मैंने जो है वो सर सुबह में ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद सर डिस्कनेक्ट देख लेते हैं, चैट में देख लेते हैं, चैट में देख लेंगे, अगर आपका नाम उसमें आ रहा होगा, आप टाइम पर क्लास में आ गए होंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क कर देंगे पहले सेशन में। ओके सर, थैंक यू सर। मोहम्मद, मोहम्मद 8759 मोहम्मद, अरे माइक तो ऑन रखा करो भाई।
सर वो उठे ना। साद अहमद। प्रेजेंट सर। इफ्तिखार हुसैन। प्रेजेंट सर। शाहजेब अजहर। प्रेजेंट सर। जी, जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है वो क्लास डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मोहम्मद वसीम, किसी को कोई काम है तो वो रुक सकता है। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। जी ओके। लाइनस डोमिनिक। प्रेजेंट सर। काशिफ आलम। प्रेजेंट सर। अबसार असलम। प्रेजेंट सर। काशिफ लोधी, आपकी भी छुट्टियां हैं, छठे सेशन की एब्सेंट है, साथ में आपने मेकअप में नहीं आ पाए और आज सुबह में भी एब्सेंट लगी हुई है। सर सुबह तो मैं था। पता नहीं, अटेंडेंस तो मैं ले रहा हूँ, अटेंडेंस ली है सर 3। मैंने ये हुआ था कि सुबह मैंने 8:47 पे कनेक्ट हुआ था ना, तो उसके बाद सर मैं 5 मिनट के लिए मेरा इंटरनेट चला गया था, तो मेरा ऑफलाइन हुआ था। उसके बाद मैं दोबारा फौरन आया तो मैंने सबसे पूछा था, क्या नाम है, दोस्त से ना, हसन से मेरा ख्याल 9:30 के टाइम कि अटेंडेंस लिए सर ने, तो उसने कहा था कि सर को प्राइवेट मैसेज कर दे, तो मैंने प्राइवेट मैसेज आपको उसी टाइम कर दिया था। उसके बाद तो मैं 10 बजे तक ऑनलाइन ही था। ठीक है, देख लेते हैं, चैट पे देख लेते हैं आप कब आपने ज्वाइन किया था और कब तक ज्वाइन रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे लोग जो है, सारे लोग मुझे जो है वो, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चीज समझ में आ रही है, चीज नहीं समझ में आ रही है, तो उसमें जो है वो चैट पे रिप्लाई करते रहे, ताकि मुझे पता रहे कि कौन लोग मौजूद है, कौन लोग मौजूद नहीं है। देख के मैं कर देता हूँ। मेकअप में नहीं था सर मैं, हाँ पिछली मेकअप में मैं नहीं था क्योंकि मैं गया हुआ था। जी, इसी तरह से अबसार असलम दूसरे 3rd 4 5 6 में नहीं है, फिर उसके बाद 7 में पहले सेशन में नहीं है, तो 5 छुट्टियां तो यहाँ पर हैं। पहले दूसरे सेशन की अटेंडेंस यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही है, वो डेटाबेस में सर होगी। पिछले संडे की बात कर रहे हैं ना, अभी जो ये संडे गुजरा है उसमें पहले में था, मतलब थोड़ा लेट आया था लेकिन आपने लगाई नहीं थी। चले खैर छोड़ दो। गुजर गई ना भाई, वो बात पुरानी थी ना, पुरानी वाली आज की बात तो तो सर हम दोनों करते की है हैं। ना। आज की ये तो आज की दोनों है, आज की दोनों ठीक है। है सर। सैफुल्लाह सर अब्दुल आप सत्तार। अटेंडेंस लेने से सर बार बार सर वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, टाइम भी हो गया काफी सर, इंटरनेट बार बार सर डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो सर अब 2 मिनट दे दे तो मिल जाएगी। सैफुल्लाह अब्दुल ओके सर। सत्तार। सैफुल्लाह नहीं है। एहसन फारूकी। यस सर प्रेजेंट। फसी अमजद। प्रेजेंट सर। कौन प्रेजेंट? फसी अमजद। फसी। यस सर फसी। आप फसी हैं? यस सर। आपका नाम फसी अमजद है? यस सर। आप सैफुल्लाह नहीं है? अरे सर सॉरी सर, ये मेरे फोन से जो है ना, इसने क्लास ली थी तो इस वजह से आ रहा है, मैं गलती से आ रहा है, क्योंकि सर पहले मैं एलएमएस से लॉगिन था तो मेरा फसी आ रहा था। मैं वैसे नॉर्मली एलएमएस से ही होता हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? यस सर। ये कैसे मुमकिन है? क्यों सर? एक मुझसे कोई मेरा नाम पूछेगा तो मैं अपना नाम बताऊंगा ना कि मेरा नाम काशिफ है। सैफुल्लाह से आप कैसे कनेक्टेड हैं? सर सैफुल्लाह से मैं क्या नाम है, मैं इनके अपने क्या नाम है, मेरे फोन से उसने एक दफा क्लास ली थी कल, तो इस वजह से जो है ना, मैं क्या उस वजह से उसका सैफुल्लाह मेरे उसमें एलएमएस वो क्या नाम है जूम मीटिंग में सेव है। तो आप अपने आईडी से क्यों नहीं लॉगिन हुए भाई? सर वो मेरे एकदम से ना अभी लैपटॉप में इशू आ गया था, एकदम से वाईफाई बंद हो गया था, इस वजह से पता नहीं वाईफाई नहीं चल रहा मेरे लैपटॉप का। भाई ये कौन बच्चा है? ये फसी है कि सैफुल्लाह है ये? जी सर ये फसी है। सर आवाज तो फसी की लग रही है, आवाज तो फसी है। ये सारे के सारे तुम लोग मिले हुए हो उसके साथ? नहीं नहीं सर ये नहीं फसी है, सच्ची अगर में फसी सैफुल्लाह है, होता तो फसी है। सैफुल्लाह की अटेंडेंस लगा चुका होता। सर सैफुल्लाह तो आ ही नहीं सकता, वरना मैं उनके से लगा था। वो क्या ना, वो तो अपनी खाला के इंतकाल में गए हुए हैं। चले लगा दिए प्रेजेंट भाई, लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं। ओसजा। यस सर प्रेजेंट। हसन शाहिद। हसन। हसन शाहिद। हसन शाहिद एब्सेंट है। मोहम्मद हसान। प्रेजेंट सर। जी ओके।
हसन हबीब खान, हसन हबीब प्रेजेंट खान। सर। हसन हबीब खान प्रेजेंट। जी। हारिस रहमान। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद गुफरान। गुफरान नहीं है, एब्सेंट है। जी। सुमेरुल हक। प्रेजेंट सर। आरिश असलम। प्रेजेंट सर। मुबीन खालिद। मुबीन खालिद। मुबीन खालिद नहीं है। मोहम्मद दानियाल मलिक। प्रेजेंट सर। ठीक है। जी, पहले सेशन की अटेंडेंस उस सूरत में लगेगी अगर आप लोग जो है वो पहले 15 मिनट में मुझे चैट पे नजर आ रहे हैं। जिसका नाम नजर नहीं आएगा पहले 15 मिनट में, उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। इसी तरह से दूसरा सेशन की अटेंडेंस उस सूरत में लगेगी जो दूसरे सेशन में मैंने लॉग इन किया तो उसके 5 मिनट के बाद जो है वो लोग मौजूद थे क्लास में। बाकियों की अटेंडेंस जिन लोगों ने कॉल कर दी उनके लगा दी है मैंने सही अटेंडेंस। और किसी का भी क्वेश्चन है तो वो रुक सकता है, नहीं तो क्लास डिस्कनेक्ट कर दें। आप लोग जा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको बताया था ना, मैं क्लास ले रहा था सेकंड सेशन ऑन टाइम ही सब कुछ ज्वाइन किया होता फर्स्ट की भी, तो सेकंड में वो एक्सीडेंट हो गया था मेरा। मैंने आपको मैसेज कर दिया था चैट में। मैंने देख लिया था भाई। एक साहब थे पिछले सेमेस्टर में, वो साहब जो है वो ऑफिस से क्लास लेते थे। ठीक है जी। तो उन साहब को कुछ भी नहीं आता था, 0/0, मिड में 0, कोई असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं किया, कोई अटेंड नहीं किया हुआ था। तो बस जो है वो कोशिश करते थे कि इसी तरह से बस अटेंडेंस लग जाए। कभी 15 मिनट के लिए आ गए, कभी जो है वो ज्वाइन कर लिया, तो सवाल पे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफिस में बैठे हुए ना, तो ऑफिस में तो ऑफिस से काम करना है। तो क्लास बस ज्वाइन करके बता दिया कि जो ज्वाइन है। ठीक है जी। तो आपको जो है वो एक तो क्लास भी अटेंड करनी है, क्लास पार्टिसिपेशन भी करनी है, और साथ में जो है वो कोर्स पास भी करना है। सर एक चीज़ मैं बता दूं सर, मेरे वैसे ही 2 ही कोर्सेज रिमेनिंग है और यही एक कोर्स रिमेनिंग था। इसके बाद इसको प्री रिक्वेस्ट थे क्रिप्टो को मैंने आगे जो वो रिक्वेस्ट करके सर 5 से ओपन करवाया कोर्स। ये 2 है, तो ऑब्वियसली सर आपको पता है मैं मेहनत करूंगा। सेकंडली सर अभी आप मतलब पुरानी क्लासेस के भी लेक्चर भी देखें या चैट भी देखें, सब में मैंने पार्टिसिपेट भी किया है, गलत आंसर भी दिए, सही आंसर भी दिए। इवन आज भी जब आंसर दिया था आपने, जब मैंने आपसे पूछा था, तो जब आपने कहा कि बाइक चला रहे हो या जो भी आपको आवाज़ आ रही थी कहाँ से, सर मौके जा रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैंने जो है वो क्लास पार्टिसिपेशन नहीं की। तो उसकी चैट में या वीडियो में रहती है सारी क्लासेस। मेरी अभी ट्यूसडे को मीटिंग थी सिटी मेन कैंपस में। मेरी सुबह क्लास होती है 8:30 बजे। ठीक है जी। तो मैं जो है वो सिटी कैंपस मेन कैंपस में 8:35 पे मैं पहुंच गया था, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे क्लास लेनी है, उसके बाद मीटिंग अटेंड करनी है। तो आपको जो है वो टाइम मैनेज करना होगा। बाइक के ऊपर क्लास होती नहीं है। ठीक है। तो आप जो है वो अगर ऑफिस में आपने क्लास लेनी है तो फिर आपको जो है वो पहले पहुंचना होगा ऑफिस में, ताकि 8:30 बजे आप जो है वो क्लास अटेंड कर सकें। ठीक है। ये ट्रांजिशन पीरियड जो है वो एक और साहब भी इस क्लास में मौजूद हैं, वो एक और साहब भी मौजूद है, वो भी जॉब करते हैं। तो उन्होंने भी जो है वो कहा कि बस मैं जो है वो 10 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, ऑफिस मेरा करीब में ही है। तो वो भी जो है वो यही 1-2 मरतबा उन्होंने किया। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा कि भाई आप जो है वो पहले पहुंचे ऑफिस में, आपकी अटेंडेंस इस तरह मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई एक आध बार इमरजेंसी तो एक्सेप्टेबल हो जाती है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप जो है बाइक पे पहला सेशन लेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप कहेंगे सर 8 क्लासेस हो चुकी है, मैंने कभी ऑफिस से एक्सक्यूज नहीं रखा, क्योंकि ये दोनों सेशन की प्रेजेंट लगा दी है मेरे भाई, लेकिन मैं आगे से कह रहा हूँ कि आगे ऐसा ना हो। जी श्योर, ठीक है। ठीक है भाई।
ओके, और कोई बात? नहीं सर और मुझे जी बोले काशिफ। सर मुझे तो यही कहना था मेरा, आप वो लॉगिन टाइम देख लीजिएगा। मैंने एलएमएस से ही लॉगिन किया था वैसे फर्स्ट सेशन में ना सर, तो मैं 8:47 पे हो गया था लॉगिन। हाँ, फिर उसके बाद आपने जो है वो चैट पे रिप्लाई किए हुए हैं? चैट पे रिप्लाई तो हेलो, जी बोले काशिफ, क्या कह रहे हैं? हेलो।